हेलो गाइस, मैं फोड़ेगा इस बार 2025 हाई स्कूल मैं फोड़ेगा। आज मैं विज्ञान में प्रकाश का प्रवर्तन लास्ट टाइम पे लास्ट मोमेंट पे उनका रिवीजन कराने वाला हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से और शॉर्ट ट्रिक में। आज मैं फोड़ेगा उनको सिखाएगा, लास्ट मोमेंट पर उनको सारा सब कुछ अच्छे से सिखाएगा। तो आइए अब मैं उनको प्रकाश के परावर्तन के बारे में और जो उनके न्यूमेरिकल यूज होने वाले हैं और जो मेथड यूज होने वाले हैं सारे फार्मूला और बाकायदा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने के साथ हम उन्हें सिखाएंगे। तो पहले हम यहाँ पर फार्मूला डिस्कशन करते हैं। सूत्र, तो यहाँ पर नंबर 1 सूत्र है यू बी एफ में क्या होता है, संबंध में संबंध होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये होता है हमारा चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन दर्पणों के लिए। ये सूत्र लगता है दर्पणों के लिए। अब दर्पणों के लिए उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण उत्तल दर्पण व अवतल दर्पण दोनों के लिए प्रयोग करेंगे, जहां एफ दर्पण के ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच की दूरी है। भी क्या है, ये बराबर दर्पण के ध्रुव व प्रतिबिंब के बीच की दूरी है। प्रतिबिंब के बीच की दूरी है। यू क्या है, दर्पण के ध्रुव व वस्तु के बीच की दूरी है। एक फार्मूला होता है इसमें R बराबर 2F। ये फार्मूला होता है 2 नंबर R बराबर 2F। ये होता है अपन का वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। फोकस दूरी में संबंध और क्या है, वक्रता त्रिज्या है जहाँ के दर्पण के ध्रुव तथा सेंटर का जो केंद्र होता है वहां तक की दूरी होती है कैपिटल R। जैसे कि हम शॉर्ट में समझना चाहते हैं अपन, जैसे कि ये अपन का है यहाँ पर एक अवतल दर्पण, ये इसकी क्या है, वो मुख्य अक्ष। यहाँ पर एक बिंदु होता है P, यहाँ होता है वक्रता केंद्र। ये कोई प्रकाश किरण आती है दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है उसे कहते हैं मुख्य फोकस। तो ये वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करके दिखाते हैं। यह है इसका दर्पण का मुख्य फोकस, ध्रुव के बीच की दूरी को अपन कहते हैं फोकस दूरी, स्मॉल डी। अब जहां पर कोई प्रकाश किरण आती है, जैसे कि ये वाली प्रकाश किरण
यहाँ पर काट देते। तो जो प्रतिबिंब बनता, ये कोई वस्तु रखी थी यहाँ पर ए बी, यहाँ से इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश बनेगा। तो इस प्रतिबिंब के बीच की दूरी को अपन दिखाते हैं स्मॉल बी से, वो इस दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी जो यहाँ पर लिखा है ये वाली बीच। अब अपन यू हमेशा जो इसके चिन्ह प्रॉपर्टी क्या होती है, चिन्ह अपन लेते हैं, चिन्ह जो अपन चिन्ह दिखाते हैं इसमें हमेशा जो चिन्ह दिखाएंगे अपन चिन्ह, अगर अवतल दर्पण हुआ, अगर अवतल दर्पण हुआ तब यू भी माइनस नेगेटिव लेंगे और फोकस दूरी भी एफ भी नेगेटिव लेंगे। अगर हमारा प्रतिबिंब, अगर हमारे प्रतिबिंब के बारे में जो बोला है, अगर उसने बताया है कि प्रतिबिंब वास्तविक है प्रतिबिंब, तब अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तब हम v का मान हमेशा नेगेटिव लेंगे। नेगेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर भी अगर प्रतिबिंब वास्तविक हुआ तब हम भी का मान हमेशा ऋणात्मक लेंगे। एक रूल, दूसरा रूल क्या, अगर प्रतिबिंब आभासी हुआ तब हम भी का मान हमेशा धनात्मक लेंगे। एक और पॉइंट है तीसरा, अवतल दर्पण के लिए अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक लेंगे। जबकि उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी हमेशा धनात्मक लेंगे। इसके अलावा एक आता है आवर्धन का सूत्र। आवर्धन का सूत्र होता है उसे कैपिटल एम से दिखाते हैं, स्मॉल एम से। एम बराबर माइनस v बटे यू बराबर आई बटे ओ। आई बोले तो जो प्रतिबिंब बनता है उसकी लंबाई, जो ओ होता है ये जो वस्तु की लंबाई होती है उसे ओ से दिखाते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई ओ है, यहाँ से लेके इस प्रतिबिंब की दूरी अपन मानते हैं आई। इन्हीं से हम सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर अपन ऐसे सवाल बोलेंगे
कि किसी का प्रतिबिंब 2 गुना है, 3 गुना है, तो समझ जाएंगे वो वहां पर हमको m दे रखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर किसी क्वेश्चन में दे रखा है कि m का मान 2 गुना है, 5 गुना है, 6 गुना है, तो हम समझ जाएंगे कि वहां पर हमें m का मान दे रखा है, जिसे आवर्धन कहते हैं। अगर एक बार शॉर्ट में देखेंगे, ये तो अपन रूल थे, सारे रूल बहुत इंपॉर्टेंट थे, ये सारे रूल थे। एक बार शॉर्ट में समझ लेंगे। नंबर 1 फार्मूला होता r बराबर 2f, दूसरा फार्मूला होता 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, तीसरा फार्मूला होता है m बराबर माइनस के v/u बराबर i/o। ये 3 फार्मूला होते हैं साइंस के, जो हमारे हाई स्कूल में तो काम में आते ही हैं, रेलवे ग्रुप डी में बहुत ज्यादा पूछा है। भर भर के अगर इनका विज्ञान देख लो जाके रेलवे वालों का, तो भर भर के देखो न्यूमेरिकल लगाए भर भर के। जो लोग हाई स्कूल में नहीं पढ़ते हैं वो बाहर में पता नहीं बीए ये करके ये सब सीखते हैं नौकरी के लिए। ज्यादा अच्छा होगा कि हम लोग इसे अभी से प्रिपेयर करें अच्छे से। तो अब हम आते हैं अपने न्यूमेरिकल के ऊपर। न्यूमेरिकल के ऊपर आते हैं अपन, जैसे कि एक सवाल मान लेते हैं अपन, जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, जैसे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी दे रखा है 20 सेंटीमीटर और हमसे 20 सेंटीमीटर, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या बताओ। एकदम सिंपल है वक्रता त्रिज्या। तो इसे सोल्व करेंगे अपन। दिया है क्या दिया रखा अपन को, लेते हैं फोकस दूरी f बराबर क्या दे रखा अपन का माइनस के 20 सेंटीमीटर, जैसे आप निकालना चाहो वक्रता त्रिज्या फार्मूला जानता है, जैसे पूछा कैपिटल R पूछ रहा है, तो r बराबर अपन ने जो फार्मूला वाला था r बराबर 2 है, यहाँ पर r का मान रख देंगे 2 into माइनस के 20, तो 20 दूनी 40, तो अपन का आंसर आएगा माइनस के 40 सेंटीमीटर। कभी कभी ऑप्शन में खाली 40 दे रखा है, तो अगर 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन 40 आ रहा तो अपन 40 भी मार्क कर सकते हैं। तो इसका आ गया 40 सेंटीमीटर आंसर। हाँ, हाई स्कूल में ये जो ये यूनिट होती है इसमें जरूर ध्यान देना, क्योंकि उनको कोई चांस नहीं देना है कि अपन का नंबर काटने की। अगर आपने ये छोड़ दिया सेंटीमीटर, तो उसका 40 है क्या सेंटीमीटर मीटर से क्या समझेंगे, तो अपन को कोई ऐसा चांस नहीं छोड़ना है जैसे कि नंबर कोई काट दे। मैं फोड़ेगा ऐसे नहीं नरम बनाया, मैं फोड़ेगा इस बार 2025 मैं फोड़ेगा, जरूर फोड़ेगा। 2025 मैं फोड़ेगा इस बार जरूर फोड़ेगा। तो अपन को दिखाना है इस तरीके से क्वेश्चन अगर यहाँ पर दर्पण की फोकस ये दूरी, अगर यहाँ पर दर्पण की फोकस दूरी इस बार दे रखा था मान लेते 40, तो फिर लगाते हैं अपन यही क्वेश्चन r बराबर f बराबर माइनस के 40 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा r बराबर 2 है, तो यहाँ पर अपन का 40 आ जाता है, तो यहाँ 40 दूनी कितना हो जाता है 80, तो यहाँ पर आ जाता है 80 सेंटीमीटर माइनस अगर जैसा आपने दिया। अगर अपन को लगाना है तो सिंपल लगा सकते, एक इस तरीका से सेकंड ऑप्शन ये पूछ सकता है इसी तरीके से, या वो दे देगा अपन को वक्रता त्रिज्या दे देगा, पहले बोलेगा अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या रखा है यहाँ पर 40 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो। अब यहाँ पर उत्तर दिया है हम लगा सकते हैं। अभी तो यहाँ पर क्या दिया है, हल करेंगे अपन, क्या क्या दे रखा है सॉल्यूशन उसका देखते हैं। हमें दे रखा है r बराबर दे रखा है 40 सेंटीमीटर,
40 सेंटीमीटर दे रखा है। हम जानते हैं r बराबर क्या होता है 2f। तो r का मान कितना होगा 2 इंटू r का मान अपन दे रखा है, r का मान दे रखा है कितना 40। यहाँ पर 2 इंटू एफ, तो से काट दिया अपन का आ गया 20। तो 20 क्या आ गया माइनस के 20 सेंटीमीटर। क्यों माइनस क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पर बोला अवतल, अवतल की फोकस अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा 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 माइनस में होती है। बस हमेशा कुछ भी हो जाए अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में ही रहते हैं। यही इसका एक कॉन्सेप्ट है। अगर यहाँ पर उत्तर लिखा होता तो यहाँ पर आता 20 लेकिन प्लस के साथ। अगर हमने यहाँ पर दिया उत्तर दर्पण आ गया तो बाकी पूरा सवाल सेम रहता, लेकिन यहाँ पर प्लस आता प्लस। हालांकि हम प्लस नहीं दिखाते हैं, लेकिन जिसके आगे कोई आएगा उसे प्लस ही मानते हैं। अब इसके अलावा हम फोकस दूरी UVF में से जो रिलेशन हमने देखा था 1/f बराबर 1/v प्लस के 1/u। अब इसके न्यूमेरिकल देखते हैं, इसके न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं अपन को। ठीक है, ये तो शॉर्ट सवाल है। देखते हैं, मान लेते हैं एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। वह वस्तु दर्पण से 15 सेंटीमीटर, वह दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। तब प्रतिबिंब की स्थिति का प्रकृति बताइए। हमको इसका सलूशन देखते हैं अपन को इसमें क्या क्या दे रखा है। पहले बोलिए नहीं लगाने का तरीका एक यही है, पहले क्या क्या दे रखा है और क्या हमको ज्ञात करना है। देखते हैं अपन सलूशन क्या है, इसका सलूशन क्या दिया है इसमें। एक दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। कौन दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा माइनस में होती है, तो दिया है अपन को f बराबर माइनस के 30 सेंटीमीटर। अब वह वस्तु दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, मतलब u दे रखा है। ये इसका अवतल दर्पण है, ये इसकी कोई मुख्य अक्ष है। यहाँ पर कहीं पर फोकस है, फोकस f कैपिटल है। यहाँ देखिए यहाँ तक दूरी कितनी हुई थी 30 सेंटीमीटर है। भाई वस्तु रखी है ये वाली, यहाँ मान लेते हैं यहाँ पर कोई वस्तु होगी, ये वस्तु रखी है यहाँ से लेके यहाँ तक 15 सेंटीमीटर। तो अपन क्या दे रखा है, ये तो p है दर्पण का ध्रुव। हमको दे रखा है u बराबर माइनस के इधर साइड माइनस होगा, माइनस कितना 15 सेंटीमीटर। ये हमेशा माइनस में चाहे उत्तर दर्पण हो या उत्तर दर्पण हमेशा, क्योंकि वस्तु इधर रहती है। हमसे पूछा है v का मान, फार्मूला क्या होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f का मान दे रखा है 1/-30 बराबर v का मान पता नहीं, प्लस यहाँ पर रखा प्लस u का मान दे रखा -15। ठीक है, अपन ये माइनस ऊपर चला जाएगा, -1/30 बराबर 1/v प्लस माइनस -1/15। ये माइनस का उधर जाएगा जस्ट प्लस हो जाएगा। देखते हैं माइनस के 1/30 ये यहाँ पर आ गया, इधर गया 1/15 बराबर क्या हो गया v। एलसीएम इसको अपन लेंगे तो कितना जाएगा 30, यहाँ पर -1 प्लस के 2 आ जाएगा। ठीक है, बराबर 1/v। ठीक है, तब यहाँ बचेगा 1/30 बराबर 1/v। उल्टा कर देते हैं अपन का, इसका उल्टा कर देते हैं तो v बराबर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आया तो प्रतिबिंब कहीं आगे की ओर बनेगा 30 सेंटीमीटर से, ये दर्पण का ध्रुव यहाँ से दूर बनेगा 30 सेंटीमीटर दूरी पर। ठीक है, तो अपन अब प्लस आ गया है, तो प्लस जब आता है तो प्रतिबिंब आभासी बनता है,
जब जब प्रतिबिंब का मान धनात्मक आए तो प्रतिबिंब आभासी कामा क्या क्या पूछा था स्थिति कितना हो गई आभासी दर्पण से कितना सेंटीमीटर दूर आभासी दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। समझा कि नहीं समझा? अरे समझा कि नहीं समझा? समझा ना? समाज बोले तो एकदम एक नंबर आ सकता है, इसको 2 नंबर में तो कहीं जरूर पूछता है 2 नंबर, ये 2 नंबर में तो जरूर पूछता है 2 नंबर। अगर यहाँ पर बोलता उत्तर दर्पण लगाते थे उत्तर दर्पण, अगर यहाँ बोलता अपन को उत्तर दर्पण के लिए, उत्तर दर्पण की फोकस दूरी कितना है 30 सेंटीमीटर है, वह बस दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो तब प्रतिबिंब की स्थिति का प्रकृति बताइए। सेम यहाँ पर जो उत्तर दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, u का मान सेम रहेगा, v का मान पूछा है, इसका मान यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस मिलेगा, यहाँ पर नहीं होगा, तो यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 1 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 काट देंगे अपन, कितना आ जाएगा 10, तो 1 बटे तो उल्टा कर देंगे, तो यहाँ पर अपन का आ जाएगा 1 बटे v का मान 10 सेंटीमीटर। तो जब प्रतिबिंब का मान धनात्मक आए तो प्रतिबिंब का होने का आभासी दर्पण से कितना सेंटीमीटर दूर 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। लॉजिक बस, इसके अलावा कुछ नहीं। अब एक और सवाल इसमें नया बन सकता है, क्या बन सकता है? अगर वह कहेगा कि एक उत्तल दर्पण की जो वस्तु है उसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, कुछ भी बोल सकता है, तो उसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है और वस्तु को दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तब पूछेगा प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, ऐसा पूछ सकता है। इसका भी आवर्धन पूछ सकता था, इसमें सवाल बन सकता है, पूछ सकता है वो प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति ज्ञात कीजिए। हाँ, प्रकृति पूछा है कि प्रतिबिंब कैसे बनेगा। हम जानते हैं कि भाई m बराबर अपन जानते हैं क्या होता है, माइनस के v बटे u होता है, तो v का मान तो अपन पता ही है, v का मान अपन का मान लो उत्तर दर्पण के लिए लगा लें, उत्तर दर्पण के लिए v का मान आ गया 10, u का मान माइनस कितना दे रखा है 15, माइनस माइनस कट गया, तो अपन का आंसर आ गया 5 से काट देते हैं बराबर 2 5 2 5 10 3 5 15, तो 2 बटे 3 आ गया, m का मान प्लस आया है, ये भी प्लस आ गया, समझ जाएंगे अपन कि आभासी प्रतिबिंब होगा, अपन ये तो समझ गए ये आभासी प्रतिबिंब होगा। ठीक, अभी फिर भी नहीं बता सकते हैं कि ये जो वस्तु का जो साइज होता है, उस जो प्रतिबिंब का साइज है वो किस तरह का बनेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर जो वस्तु का साइज नहीं पता है, हम नहीं निकाल सकते। हमें पता है I बराबर m बराबर I बटे O होता है, लेकिन हम नहीं बता सकते हैं कि यहाँ पर जो I बटे O है, I बड़ा है या O बड़ा है। हम इसे यहाँ हमें पता चल गया कि इसका मान 2 बटे 3 है, तो I का मान यहाँ पर आएगा 0.66366 O गुना बन जाएगा, मतलब हमें लगता है यहाँ पर छोटा ही है। इससे अगर पता लगे तो प्रतिबिंब जो वस्तु का साइज होगा, और जो प्रतिबिंब का साइज होगा वो वस्तु से छोटा होगा, ये हमको पता लग गया। ठीक, इसके आगे हम देखते हैं क्वेश्चन, नया क्वेश्चन एक अच्छा सा बनाता। तो मैंने बताया था कि आपको इस बार ये प्रैक्टिस जो करवाएंगे, इसमें दे रखा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है, बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति का आकार का प्रकृति ज्ञात कीजिए। इसमें हमसे दे रखा है कि इसमें जो दे रखा मेन चीज यहाँ तक फोकस दूरी तो पता ही था,
और उसके सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी, कितनी है उसकी लंबाई है 2 सेंटीमीटर। ये जो लंबाई है उसकी 2 सेंटीमीटर है। और पूछा है एक वस्तु रखी है बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति कामा आकार और प्रकृति हमसे पूछा है। इसका सलूशन क्या होगा अपन को रखा है यहाँ पर हमको 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी हमको दिया है f बराबर 15 सेंटीमीटर, क्या रखा है अवतल दर्पण, तो माइनस आ जाएगा। इसके आगे बढ़ते हैं, सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है, हमको दिया है u बराबर माइनस के 30 सेंटीमीटर। इसके आगे रखा है 2 सेंटीमीटर लंबाई की, तो हमको दे रखा है यहाँ पर i बराबर मुझे रखा o बराबर दे रखा है, ये वस्तु की लंबाई है कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, हमसे पूछा है प्रतिबिंब का, हमसे पूछा प्रतिबिंब की स्थिति, हमसे पूछा है प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब हमसे b पूछा है और क्या पूछा है हमसे, और हमसे आकार, मतलब हमसे पूछा है i पूछा है। दो चीजें निकालना है, मेन टॉपिक है वही फार्मूला लगेगा, फिर हमारा कौन से अवतल दर्पण के लिए कौन लगेगा 1/f बराबर 1/b प्लस के 1/u। 1/f का मान पता रखा है माइनस के 15 सेंटीमीटर बराबर v का मान पता नहीं हमको प्लस के u का मान पता है माइनस के 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अपन का प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस के 1/15 बराबर 1/v प्लस माइनस माइनस के 1/30। अब अपन को निकालना है यहाँ पर v का मान, उधर ले जाएंगे अपन का, तब हो जाएगा माइनस के 1/15 प्लस के 1/30 बराबर हो गया 1/v। एलसीएम लेंगे 30 आ जाएगा, तो 15 दूनी 30 माइनस के प्लस के 1 बराबर 1/v, उल्टा कर देंगे तो v का मान माइनस के 30 सेंटीमीटर। मतलब जो वस्तु रखी दर्पण के ध्रुव से जितनी दूरी पर वस्तु रखी थी, प्रतिबिंब भी उसके जस्ट नीचे ही बना है। मतलब ऐसी कंडीशन होती है वक्रता केंद्र पर, हमें निकालना है इसकी स्थिति, तो आगे प्रतिबिंब की स्थिति आ गई है 30 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा है इसका आकार की लंबाई, तो लगाते हैं, हम जानते हैं क्या होता है m बराबर माइनस के v बाई u बराबर i बाई o। v का मान हमको पता है माइनस के 30 सेंटीमीटर अपान u का मान पता है मेरे को माइनस के 30 सेंटीमीटर बराबर यहाँ पर i बटे o का मान दे रखा है अपन को यहाँ पर 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर 30 से 30 कैंसिल हो गया, तो i बराबर आ गया है, i का मान आ गया है अपन के पास माइनस के 2 सेंटीमीटर। अब ये माइनस हमको ये बता रहा है कि प्रतिबिंब जो बन रहा है वो उल्टा बन रहा है, मतलब नीचे की तरफ ये दिखा रहा है। तो मतलब हमारा प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, हमारा प्रतिबिंब की लंबाई होगी अपन के प्रतिबिंब की अतः प्रतिबिंब की लंबाई कितना होगा 2 सेंटीमीटर। कैसा होगा प्रतिबिंब वास्तविक, और कैसा होगा वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन होता है, जैसे कि किस तरीके से यह देगा, बार बार फोकस दूरी दे देगा आपको, वस्तु की दूरी दे देगा, और ये प्रतिबिंब की लंबाई थी, प्रतिबिंब की लंबाई दे देगा तो वस्तु की लंबाई पूछेगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर हमको अब देगा अपन को यहाँ पर जो 2 सेंटीमीटर, अब की वहां पर ऐसे सवाल बार बार पूछेगा, बार बार इस तरीके से सवाल पूछेगा। इसके अलावा इसमें कोई नया सवाल नहीं बनेगा आपके पास, बस आपका बनेगा तो अब एक नया क्वेश्चन ये बनेगा कि कितना गुना होता है, कितना गुना। जब भी गुना किसी शब्द में आ जाए तो समझ जाओ कि वहां पर हमको आवर्धन दिया है, बस इतना समझ जाना कि कभी उसमें हमको आवर्धन दिया है। बस एक सवाल वैसा भी लेते हैं अपन को, देखते हैं भाई। अब हमारे पास एक इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि यहाँ 15 सेंटीमीटर फोकस
दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाएगी उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। इसमें हमसे पूछा है, यहाँ पर अंडरलाइन कर दीजिए इस लाइन को। 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब है। जब इसने वास्तविक बोल दिया तब समझा हमने इसमें m बराबर माइनस के 5 दे रखा, 5 दे रखा, m बराबर माइनस के 5 दे रखा है। तो हम लिखेंगे इसका सॉल्यूशन क्या होगा अपने पास, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी f बराबर अवतल दर्पण में तो माइनस के 15 सेंटीमीटर कितनी दूरी पर रखा जाए। हमसे u पूछ लिया है, इसमें v भी पूछ लिया है हमसे इसमें, और हमें दिया है इसमें, दिया क्या है, दिया है हमको m बराबर 5 दे रखा है। और m बराबर सूत्र क्या होता है अपन जानते हैं, m बराबर माइनस के v बटे u दे रखा है, यहाँ पे रखा है। अब वास्तविक बोला तो यहाँ पर -5 आएगा, तो माइनस के 5, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा अपन का कैंसिल, तो v बराबर आ गया अपन के पास 5u। अब यहाँ से अपन निकालते हैं पहले v का मान, फिर u का मान। देखते हैं भाई, फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस के 1/u। f का मान अपने पास रखा है यहाँ पर 1 माइनस के 15 बराबर हो गया, v का मान पता लग गया 5u है, अब प्लस के u का मान u ही है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 1/15 बराबर आ जाएगा अपन यहाँ पर 1 प्लस 5, यहाँ पर आ जाएगा 5u। यहाँ हमारा कट गया है 5 15 कट गया, ठीक है। तो u का मान अपन का आ जाएगा माइनस के 18 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको पूछा है यहाँ पर v का मान पूछा है, उसको अपन यहाँ मान लेते हैं, एक समीकरण नंबर है, यहाँ लिख देंगे एक लाइन, क्या लिखेंगे एक लाइन यहाँ पर अपन लिखेंगे कि u का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर अपना u का मान रख देंगे, तो यहाँ v बराबर क्या आ जाएगा 5 और माइनस के 18, तो 18 बन जाए 90 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। ये अपना फाइनल आंसर उसने पूछा था कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, तो प्रतिबिंब की स्थिति 90 सेंटीमीटर होगा, और आप सॉरी माइनस का होगा, यहाँ पर रखा है, तो माइनस का अपन का भी आ गया, ये इसका आंसर होगा। इसके आगे अब अपन इसके आगे समझते हैं, इसके आगे कोई इसमें कोई नया सवाल नहीं, बाकी सब यही आ जाएगा, फोकस दूरी दे देगा आपको, फोकस दूरी दे देगा, वस्तु की दूरी दे देगा, आपसे v पूछेगा, उसका साइज पूछेगा, वो साइज देगा, और आवर्धन पूछेगा। चलो एक आवर्धन का भी सूत्र ले लेते हैं अपन, इसी सवाल में लगा लेते हैं आवर्धन का सूत्र। अब हमारा मान लो आ गया, अपन का आ गया है v भी मिल गया हमको, u मिल गया, तो आवर्धन बराबर सूत्र क्या होता है m बराबर, वहां उसमें दे रखा है, उसमें दे रखा है 5 गुना, इसमें दे रखा है 5 गुना, इनका मान तो 5 आ रहा है, तो दे रखा है। मान लेते हैं एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन अपने तरफ से, क्या लेते हैं, मान लेते हैं कि दे रखा है यहाँ पर हमको u दे रखा है 18 सेंटीमीटर दे रखा है, और v का मान दे रखा है मेरे पास 36 सेंटीमीटर माइनस का है, तो हमको m निकालना पड़ेगा, आवर्धन जिसे बोलते हैं अपन आवर्धन बोलते हैं, तो आवर्धन निकालते हैं। आवर्धन फार्मूला होता है माइनस के v बटे u दर्पण के लिए, तो हमको पता है क्या है, यहाँ पर माइनस v का मान दे रखा है अपन को माइनस के 36, इधर दे रखा 18 माइनस, तो यहाँ पर हम लगा देंगे माइनस माइनस कैंसिल, 18 दूनी 36, तो बराबर आ जाएगा माइनस के 2 सेंटीमीटर, m का मान 2 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर कट गया तो m का मान माइनस के 2 हो जाएगा। सेम एक और ले लेते हैं, ऐसे ही मान लेते हैं हमको u का मान दे रखा है, u का मान दे रखा है 20 माइनस के सेंटीमीटर, f का मान दे रखा है हमारे पास 60 सेंटीमीटर माइनस का, हमसे v पूछ लिया है और हमसे m पूछ लिया है, m निकालने के लिए, तो हम लगाएंगे फार्मूला क्या होता है 1/f बराबर 1/v प्लस के 1/u, ये सूत्र होता है अपने पास, ये अपने पास एक सूत्र होता है, तो सूत्र होता है, यहाँ सूत्र रखते हैं अपन फटाफट, सूत्र यहाँ पर रखें 1/f का मान कितना है माइनस के 60 बराबर 1/v
यू का मान हमको पता है, यू का मान दे रखा है यहाँ पर -20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अब अपन बी का मान निकालना है, इसको इधर ले जाएंगे, इसी को इधर ले आते हैं। 1/60 माइनस के 1/बी प्लस माइनस माइनस के 1/, कितना आ गया 20। ठीक है, ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस के 1/60 बराबर क्या हो जाएगा, प्लस के 1/20 आ गया, बराबर 1/20। ठीक है, अब यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे अपन, तो लेते हैं अपन एलसीएम, इसका एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा। तो यहाँ 60 एकम 60 प्लस के 20 दिया 60 बराबर 1/v आ गया। तो अपन v का मान निकालेंगे, उल्टा करते हैं तो आ जाएगा 60 बटे प्लस के 2 से इसे काटते हैं, कितना आ गया 30। तो v का मान आ गया हमारे पास 30 सेंटीमीटर प्लस। अगर यहाँ पर हम चाहें, हम इसका m का मान भी, आवर्तन हमसे पूछा है, आवर्तन भी निकाल सकते हैं। आवर्तन फार्मूला होता है m बराबर माइनस के b बटे u बराबर b का मान कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर, u का मान दे रखा है 20, माइनस का है तो माइनस माइनस कर दिया है, तो m बराबर एक भी माइनस है, तो m बराबर आ जाएगा 1.5। हमारा ये हमारा आवर्तन आ जाएगा। प्लस का आया है, ये भी प्लस का है, तो समझ जाएंगे कि हमारा जो बनेगा प्रतिबिंब आभासी बनेगा। जब भी हमारा प्लस में आता है तो प्रतिबिंब हमारा आभासी बनेगा, आभासी, ये तो बता सकते हैं। ये प्रतिबिंब की स्थिति हो गई 30 सेंटीमीटर, ये भी बनेगा तो आगे की तरफ इसका प्रतिबिंब बना होगा, तो वहीं तक की दूरी है 30 सेंटीमीटर, जो प्रतिबिंब बनेगा 1.5 उसका क्या जाएगा, आवर्तन आ जाएगा। इसके अलावा हम लेंथ में आते हैं। लेंथ में कौन कौन से फार्मूले होते हैं, लेंथ में हम देखते हैं कौन कौन से फार्मूले होते हैं। एक बार लिख के देख लेते हैं सारे फार्मूले। हमें यहाँ पता था r बराबर क्या होता है, अपने पास 2f होता है, एक फार्मूला ये था, एक ये था, 2 नंबर था हमारा m बराबर माइनस के v बटे u बराबर i बटे o। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं hi बटे ho, ये सब लिख सकते हैं। ठीक है, 3 नंबर क्या था फार्मूला, 1/f बराबर 1/f बराबर 1/v प्लस के 1/u। ये था हमारे दर्पण के लिए, ये था हमारे, ये तीनों फार्मूले थे हमारे दर्पण के लिए। किसके लिए थे ये, हमारे दर्पण के लिए, ये हमारे दर्पण के लिए थे, दर्पण के लिए थे, दर्पण के लिए। आप अब तक दर्पण के लिए थे, लेंस के लिए कौन कौन से होंगे अपने पास, एक मिनट इंदिरा का है। तो हमारे इस साइड है हमारे लेंस के लिए, लेंस वालों के सूत्र लिखते हैं, तो हमारे दर्पण के लिए हो गए, ये हमारे लेंस के लिए। तो लेंस के लिए क्या होते हैं अपन के, लेंस के लिए लेंस के लिए भी अपन क्या होते हैं, लेंस के लिए भी कौन फार्मूला होते हैं, नंबर 1 यहाँ पर जो फार्मूला होता है m का, जो m का फार्मूला होता है यहाँ पर b बटे u होता है, माइनस यहाँ पर होता है लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं होता, बहुत इंपॉर्टेंट है, i बटे o, ये इसका फार्मूला होता है। इसके बाद 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u। यहाँ पर क्या होता है अपन का, प्लस होता है इसमें दर्पण के लिए, यहाँ पर लेकिन क्या होता है माइनस, किसके लिए, लेंसों के लिए, यहाँ पर आ जाता है अपन का। एक बात और है इसमें, यहाँ पर फोकस दूरी, तो जो फोकस होता है यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये होता है, जो रूल होते हैं यहाँ पर, अगर अवतल लेंस हुआ तब उसके लिए जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी, प्रतिबिंब की स्थिति
स्थिति होगी वो हमेशा किसमें ली जाएगी, धनात्मक में ऋणात्मक में ली जाएगी, ऋणात्मक में लेंगे। अगर यहीं पर उत्तल लेंस आ गया, तब प्रतिबिंब की स्थिति अपन लेंगे, जो प्रतिबिंब की जो स्थिति लेंगे हम बोलेंगे हम धनात्मक। न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, ठीक है। एक चीज इसमें और याद रखना है, एक इसमें आ गया है अपवाद, इसके लिए उत्तल, इसके लिए उत्तल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए अगर प्रश्न में बोल दिया जाए कि प्रतिबिंब लेंस के पीछे की ओर बनता है, लेंस के पीछे की ओर बनता है, तब हम जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी, प्रतिबिंब की स्थिति हम लेंगे धनात्मक। प्रतिबिंब की स्थिति हम धनात्मक लेंगे। न्यूमेरिकल में सोल्व करते हैं। बाकी फोकस दूरी अवतल के लिए धनात्मक नहीं थी तो नहीं लेंगे, उत्तल के लिए धनात्मक थी तो लेंगे, अवतल के लिए ऋणात्मक थी, ऋणात्मक लेंगे। बाकी सेम इसके रूल लगेंगे। अगर m का मान नेगेटिव आ रहा है तो फिर वही होगा कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा बनेगा। m का मान प्लस आ रहा है तो प्रतिबिंब आभासी होगा और प्रतिबिंब सीधा बनेगा। बाकी डिपेंड करेगा कि वस्तु कहां पर रखी है और कितनी लंबाई कितनी ऊंचाई, आवर्धन भी इसमें निकाला जा सकता है। सूत्र याद रहे आवर्धन का, m बराबर v बाटे u, i बटे o। यहाँ माइनस आता था, यहाँ माइनस नहीं, यहाँ माइनस आता प्लस आता था, यहाँ माइनस आ गया, बस इतना डिफरेंस है इसमें। इसके अलावा इसमें कोई डिफरेंस नहीं, न्यूमेरिकल सेम लगेंगे। इसी तरह इतने कॉन्सेप्ट दे दिया, इसी हिसाब से इसके न्यूमेरिकल लग जाएंगे। अब विद्युत पढ़ते हैं, विद्युत विद्युत क्या था, विद्युत में नंबर 1 ओम का नियम, क्या सूत्र होता है इसका, V बराबर I R। क्या नियम, जॉर्ज साइमन ने दिया था, जब किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए तब चालक में उत्पन्न होने वाला विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। 20 समानुपाती इधर जाएगा, अगर प्रूफ करेंगे 20 समानुपाती I, समानुपाती धारा यहाँ पर आ गया R into I, जहां लिखेंगे जहां R एक नियतांक है, जिसे प्रतिरोध कहते हैं, इसका मात्रक ओम होता है। अगर हम 11वें क्लास में पढ़ेंगे, 12वें क्लास में पढ़ते तो इसकी बीमा एवं हमको सब निकालना, 10वें में इतना नहीं आता। B बराबर I R या R। इसी क्रम से चलते हुए एक आता है हमारा सर्किट, नंबर 1 पहले आता है क्षणिक,
श्रेणी क्रम सर्किट आता है हमारा, एक आता है हमारा एक, 2 नंबर आता है समांतर क्रम। इसका जो सर्किट होता है इसमें जो फार्मूला आता है R बराबर, इसका इस तरीके से बनता है सर्किट, ये हमारी बैटरी लगी है, ये हमारी कोई कुंजी लगी है, ये एम्पियर है, करंट बह रही है यहाँ पर I, इसका मान है R1 R2 R3। अगर हम इसमें अगर हम निकालेंगे अपन तुल्य प्रतिरोध का सूत्र, तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे अपन, तो यहाँ पर अपन का आ जाएगा R तुल्य प्रतिरोध बराबर R1 R2 प्लस के R3 आ जाएगा। कैसे आएगा? श्रेणी क्रम में विभव का मान भिन्न भिन्न होता है प्रत्येक सर्किट में, इसमें V1 होगा, इसमें V2 होगा, इसमें V3 होगा, लेकिन जो I अपन की आई है, करंट आई है, इसमें यहाँ पर भी आई होगा, यहाँ पर भी आई होगा, यहाँ पर भी आई। इसमें एक महत्वपूर्ण रूल होता है, श्रेणी क्रम में धारा का मान समान तथा विभव का मान भिन्न भिन्न होता है, V1 V2 V3 होता है। प्रूफ अगर करना चाहे अपन पेपर में, अगर प्रूफ करना चाहे सूत्र को, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? V1 बराबर होता है अपन का I इंटू R1 ओम के नियम से, V2 बराबर होता है I इंटू R2, V3 बराबर होता है I इंटू R3। तो यहाँ से हम निकालेंगे V बराबर V1 प्लस V2 प्लस के V3। तो V1 मान क्या है अपन के I इंटू R1 प्लस के I इंटू R2 प्लस के I इंटू R3। I कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पर, V बराबर I मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पर R1 प्लस के R2 प्लस के R3। यहाँ पर I नीचे आएगा V बटे I बराबर R1 प्लस के R2 प्लस के R3, और B बटे I यहाँ से अपन अगर निकालेंगे B बटे I तो R बराबर इधर आएगा अपन का B बटे I, R मान आ जाएगा, तो R बराबर उनके नियम से R1 R2 और R3, ये अपन का आ गया है, इसमें सूत्र आ गया। इसमें अगर एक क्वेश्चन और इसमें पूछ सकते हैं बड़ा चढ़ाकर कि प्रत्येक ओम में या प्रत्येक परिपथ के प्रतिरोध में विभवांतर का मान निकालिए, तो विभवांतर V1 V2 V3 होगा, तो यहाँ पर V1 का निकालने का मान V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3। इस तरीके से हम निकालेंगे। इसमें कैसे निकालेंगे? समांतर का क्रम देखते हैं अपन, जब समांतर क्रम निकालेंगे अपन का, इसका पहले डायग्राम देख लेते हैं। इस तरीके से इसका डायग्राम होता है, 3 वाला हम देख लेते हैं। ये कोई इसमें बैटरी लगी है, यहाँ पर ये कोई यहाँ पर एमीटर लगा है, यहाँ से करंट जा रही है I, यहाँ बैटरी लगी है V। अब ये जो करंट यहाँ पर जाएगी इस संधि पर, जो जंक्शन है, यहाँ बढ़ेगी I1 I2 और I3, इसका मान R1 R2 R3। यहाँ पर निकल के तीनों धाराएं आएंगी, करंट इस संधि पर मिल जाएंगी और वापस I निकल जाएगी। यहाँ पर क्या था? विभवांतर भिन्न भिन्न था, धारा समान थी। यहाँ पर क्या है? धारा भिन्न भिन्न है, करंट बोलते, करंट डिफरेंट है, और पर विभव का मान यहाँ पर क्या है? समान है। यहाँ पर भी V होगा, यहाँ पर भी V होगा, यहाँ पर भी V होगा। तो हम इसका भी अगर सूत्र लिखना चाहें, हम डायरेक्ट प्रूफ बाद में करेंगे, पर अगर हम इसका डायरेक्ट सूत्र लिखना चाहें तो हमारा आ जाएगा 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस के 1 बटे R2 प्लस के 1 बटे R3। ये इसका डायरेक्ट इसका सूत्र आ जाएगा। प्रूफ करना चाहें तो I बराबर क्या लिखेंगे? I1 बराबर B बटे R1, I2 बराबर क्या लिखेंगे? B बटे
आर टू आ जाए। आई थ्री बराबर क्या लिखेंगे, बी बटे आर थ्री। ये यहाँ पर हम तीनों सूत्र लिख दिए। अगर हमने पूछ लिया यहाँ पर टोटल करंट कितना होगा, तो आई बराबर आई वन आई टू उसके आई थ्री इतना आ गया। तो यहाँ पर हम इसको प्रूव करना चाहें, इसको यहाँ बता देते हैं, ऊपर मान रख देते हैं आई, तो आई होगा यहाँ पर बराबर है, अपन क्या चल रहा था यहाँ पर बी बटे आर वन बी बटे आर टू बी बटे आर थ्री। बी मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा आई बटे बी बराबर आ जाएगा एक बटे आर वन उसके एक बटे आर टू उसके एक बटे आर थ्री आ जाएगा। हम जानते हैं ओम के नियम से क्या होता है हमारा, बी बराबर आई इंटू आर। अपन को निकालना है आई बटे बी, तो यहाँ पर हो जाएगा एक बटे आर बराबर आई बटे बी। तो यहाँ पर आई बटे बी का मान यहाँ पर रख देंगे एक बटे आर बराबर एक बटे आर वन प्लस के एक बटे आर टू प्लस के एक बटे आर थ्री। ये इसका क्या होगा, अपन का प्रूवमेंट हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारा जो सूत्र था, जैसे विद्युत ऊर्जा का सूत्र हो गया, विद्युत विभव का हो गया, आवेश का हो गया, तो जो फार्मूले होते हैं। इसके बाद श्रेणी क्रम में फार्मूला होता है, डायरेक्ट याद कर लेना, R1 प्लस के R2 प्लस के R3, अगर 4 मिले तो 4। यहाँ पर क्या श्रेणी क्रम में एक रूल और होता है, इसमें क्या होता है, विभव का मान भिन्न भिन्न, धारा का मान समान होता है। तो विभव का मान V1, अगर हमने पूछ लिया R1 में विभव का मान कितना होगा, तो अपन का आ जाएगा V1 बराबर I इंटू R1, V2 बराबर I R2 आ जाएगा, V3 बराबर I R3 आ जाएगा। अगर हमसे पूछा समांतर क्रम में, अगर हमसे पूछा समांतर क्रम में क्या होगा, तो समांतर क्रम में धारा क्या हो जाती है, भिन्न भिन्न विभव का मान हो जाता है, अपन का समान हो जाता है। तो यहाँ पर अगर डायरेक्ट पूरा फॉर्मूला लिखेंगे इसका, तो एक बटे आर बराबर एक बटे R1 प्लस के R2 प्लस के R3। बाकी सब इसमें करंट अगर पूछेंगे टोटल, तो I1 प्लस I2 प्लस I3। यहाँ पर अगर इसमें हमने पूछ लिया कि R1 में जो परिपथ है या प्रतिरोध है, R1 वाले प्रतिरोध में कितनी करंट बहेगी, तो अपन फार्मूला लगाएंगे I1 बराबर B बटे R1। सेम पूछ लेंगे R2 में कितना होगा, तो I2 बराबर B बटे R2, I3 बराबर अपन इसे लगाएंगे तो B बटे R3। इतना ही, इतना कॉन्सेप्ट तगड़ा दे रहे हैं ना, अगर सही से इतना याद कर लिया ना तो कोई टिकेगा नहीं आपके सामने। मैं फोड़ेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं मैं फोड़ेगा, ऐसे नहीं फोड़ेगा, मैं खुद फोड़वाएगा आप लोगों को, तब आप फोड़ेगा। जब इतना करवा रहा हूं, इतना अगर आपने कर लिया ना, तो ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं बचा कि आपसे बाहर नहीं करेगा। बाकी जो फार्मूले हैं इसमें हम आगे देख रहे हैं, जो भी इसमें आ रहे हैं इस चैप्टर में। बाकी तो मैंने प्रूफ करके दिखा दिया आपको इस तरीके से। इसके बाद होता है आवेश का फार्मूला। क्या होता है, आवेश एक होता है, आवेश को दिखाते हैं Q से। Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी, मतलब धारा इंटू समय होता है। एक होता है Q बराबर NE होता है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड, दोनों बराबर हो जाते हैं, क्या आते हैं NE बराबर अपन का लगा देते हैं I इंटू टी। इन जो चार दे रखे हैं यहाँ पर, इधर रखा है न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का आवेश दे रखा है, ये तो धारा है, ये समय। इन चार में से कोई तीन दे देगा और कोई एक पूछेगा आपसे, निकाल लेंगे हम। जैसे सिंपली मैंने दे दिया, मान लेते हैं इनका मान हमको ज्ञात करना है। ई का मान होता है, ये मान लो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम, माइनस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इसका मान होता है ये माइनस के 1.10 की घात माइनस के 19, और हमें आई दे रखा है हमको, एक दे रखा है 1 एम्पियर, और टी दे रखा है हमको 1 सेकेंड। कोई भी न्यूमेरिकल लगाएंगे हमेशा एमकेएस पद्धति लेके चलेंगे, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड वाली पद्धति लेके चलेंगे। अगर हम जब भी लगाएंगे तब इनका मान ज्ञात करना है। ई का मान पता है 1.10 की घात माइनस के 19, इसका मान 1, इसका मान 1, तो निकालेंगे इनका मान अपन के पास आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की घात प्लस के 19। अगर हम यहाँ पर भाग देंगे तो हमें लगता है अपन के पास आएगा, यहाँ कितना हो गया, तो 16 नीचे है, अपन भाग देंगे, हमें लगता है 6.25 10 की घात 18
इलेक्ट्रॉन शायद आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। इधर एक लेंगे 100 तो कितना हो जाएगा, 55 छक 96 जाए। तो कितना बचा है उधर, 96 हो गया, 4 बचा, यही है अपन का। ये शॉर्टकट है, इस तरीके से इसको न्यूमेरिकल लिखते हैं, ये वही है। इसके बाद देखते हैं अपन, अब आ जाता है अपना विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा इसे H से दिखाते हैं, R करके, W से भी दिखाते हैं, ठीक है, और सके है Q से भी दिखा सकते हैं। तो H बराबर अपन इसमें फार्मूला लगाएंगे, H बराबर, जो H बराबर अपना फार्मूला होता है VIT होता है। एक और फार्मूला होता है, हम जानते हैं उसके नियम से, क्या होता है, V का मान होता है I, इसका V का मान होते हैं I इंटू R। तो पहले था I है, एक तो T हो गया, तो I का स्क्वायर R T, एक तो ये भी आ गया अपन का H। एक और अगर लगा देंगे अपन, ये आएगा V स्क्वायर बटे R और T। ये तीन फार्मूले होते हैं इसके। कौन कौन से, तो एक लाइन में लिखते हैं, H बराबर DIT बराबर क्या होता है, I स्क्वायर RT बराबर होता है अपन का V स्क्वायर बटे R और T। ये इसका फार्मूला है। इसी प्रकार हम पूछ लेते हैं विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति भी पूछ लेते हैं। विद्युत शक्ति क्या होता है अपन का, इसे P से दिखाते हैं, P से, तो P बराबर होता है W बटे T। ये W के भी बराबर था, ये W बराबर, तो W का मान क्या है अपन के पास, W का मान है VIT बटे नीचे क्या है T। T से T कैंसिल हो गया, तो बचेगा P बराबर अपन के पास VI। एक तो ये आ गया। एक क्या होता है, P बराबर होता है अपन के पास I स्क्वायर R T, नीचे भी T होता है, तो T से T कैंसिल हो गया, तो P बराबर अपन के पास आ गया I स्क्वायर R। एक और होता है, क्या फॉर्मूला होता है, E बराबर होता है अपन के पास V स्क्वायर बटे R। यहाँ तो T था, सूत्र में पहले से T दे रखा है नीचे, तो T से T कैंसिल, तो P बराबर फार्मूला आएगा V स्क्वायर बटे R। तो इसके तीन फार्मूले इसके भी आ गए हैं। P बराबर VI बराबर I स्क्वायर R बराबर V स्क्वायर बटे R। ये इसके तीनों फार्मूले ये भी आ गए, ठीक है। एक चीज और, इसका मात्रक की बात करें तो कितना जाएगा, विद्युत शक्ति है तो इसका मात्रक वाट है, ठीक है। इसका मात्रक की बात करता हूँ, इसका जूल होता है। इसमें एक और बात होती है, एक किलो वाट घंटा बराबर पूछे जाए तो 3600 किलो जूल होता है, या करके, या ये भी हो सकता है 3.6 जूल, या ये भी हो सकता है इतने इंटू 10⁻⁵ जूल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, मेगा भी लिखा सकते हैं, 3.6 मेगा जूल, इस तरीके की, क्योंकि 1 मेगा बराबर 1 मेगावाट बराबर होगा 6 जूल होता है, 1 जूल, हाँ 1 मेगा जूल बराबर होगा 6 जूल, ठीक है। यहाँ होता है 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा। एक और होता है, एक औसत बराबर कितने वाट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक औसत शक्ति बराबर कितना अपन पास होते हैं, 746 वाट, 746 वाट, 786 नहीं, 746 वाट, ठीक है। ये फार्मूले हैं अपन के पास, H बराबर VIT, H बराबर I स्क्वायर RT, H बराबर V बटे RT। इसके अलावा चुंबकीय फ्लक्स में
जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें बहुत कम सूत्र है, बहुत ही कम। जो पहले थे उसके बायो सेवर्ट का नियम थे, लेकिन अब जो सिलेबस लेके आया उसमें बहुत कम सिलेबस में रह गए सूत्र, तो उसको हम शायद कल दिलवाएंगे आपको। आज इतना ही काफी है, इसके ऊपर कल न्यूमेरिकल लगवाएंगे। इतने सूत्र होते हैं, एक बार हम फिर से लिख दे रहे हैं रिवीजन के तौर पर। देखते हैं अपन, अगर फॉर्मूला होता है R बराबर R1 R2 R3, नंबर अपन होता है। इसी में अगर श्रेणी क्रम में है, हमको अगर धारा निकालना है तो I बराबर B बटे R आएगा। समांतर क्रम होगा तो 1 बटे R बराबर R1 प्लस के R2 प्लस के R3। यहाँ पर लगाएंगे हम x बराबर 4 नंबर के सूत्र लगाएंगे, बी स्क्वायर बटे आर टी बराबर बी आई टी बराबर आई स्क्वायर आर टी। और हम 5 नंबर पी बराबर लिखेंगे पी बराबर होता है अपन के पास बी आई बराबर बराबर आई स्क्वायर आर बराबर बी स्क्वायर बटे आर। क्यू बराबर होता है अपने पास एन ई, क्यू बराबर आई टी, दोनों मिला के कर देंगे एन ई बराबर आई टी। यही फार्मूले, यही यूज होंगे सबसे ज्यादा। अब इसके सर्किट सोल्व करके देख लेते हैं, ये वाले देखते हैं थोड़े शॉर्ट में करके। जैसे कि मान लेते हैं अपन के पास 10 वोल्ट की कोई बैटरी दे रखी है, यहाँ पर कोई दे रखा है 2 ओम का दे रखा है और 3 ओम का दे रखा है, यहाँ पर 5 ओम का दे रखा है। हमसे पूछा है कि इसमें नंबर 1 पूछा है हमसे आर इक्विलिब्रियम, मतलब आर तो जरूर पूछ लिया है। नंबर 2 पूछ लिया हमसे इसमें कुल धारा कितनी होगी, और तीसरा पूछ लिया है हमसे कि परिपथ के प्रतिरोध के प्रत्येक सिरों पर विभवांतर कितना होगा। हमने पूछा V1 V2 और V3 पूछ लिया। तो सिंपल सवाल है, यहाँ पर 2 प्लस के 3 प्लस के 5 बराबर कितना हो गया 10 ओम। हमें फार्मूला पता होता है V बटे R, R का मान पता ही है R इक्विलिब्रियम, V का मान 10 है, ये भी 10 आ चुका, तो करंट का मान 1 एम्पियर। इसके बाद हमसे पूछा V1, तो V1 बराबर क्या होता है I इंटू R1। I का मान कितना है यहाँ पर 1, एम्पियर का मान कितना है, प्रतिरोध का मान 2 है, तो बराबर कितना आएगा 2 वोल्ट आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार V2 पूछ लेगा हमसे I R3 हो गया यहाँ पर 1 इंटू कितना आ गया 3, तो कितना आएगा 3 वोल्ट आ गया है। इसके बाद हमसे पूछ लिया है V3 पूछ लिया है यहाँ पर I इंटू कितना हो गया यहाँ 2 होगा I3 R1 इंटू 5 बराबर कितना आ जाएगा 5 वोल्ट। इस तरीके से इनको भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर श्रेणी क्रम वाला आएगा, तो श्रेणी क्रम में यहाँ पर I1 I2 I3 लगाएंगे, R इक्विवेलेंट लगाने पड़ेगा, I निकालना पड़ेगा, यहाँ पर हो जाएगा अपन का I1 I2 I3 लगाना पड़ेगा। तो थैंक यू, मिलते हैं आपको कल शाम 6 बजे फिर स्टार्ट। मैं फोड़ेगा, जब तक आपको पेपर नहीं होगा मैं आपको फोड़ेगा तोड़ेगा और बताएगा जरूर। मैं इस बार 2025 में फोड़ेगा, जरूर फोड़ेगा। धन्यवाद।